नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। अगर हम मिलावट की बात करें तो आज की डेट में जो है हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं मिलावट है। चाहे आप एक दुकान पर जाएं और वहाँ से मिठाई खरीदें, चाहे आप सब्जियां खरीदें, चाहे आप अगर शूज खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी जो है कभी पता चलता है ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। पानी पीते हैं तो इतना पोल्यूशन हो चुका है, उसकी मिलावट। गेहूँ, धान जो भी खरीदते हैं तो पेस्टिसाइड की मिलावट। तो एक हिसाब से ओवरऑल अगर हम देखें तो हर एक चीज़ जो है वो मिलावटी हो चुकी है। लेकिन आज की जो कहानी है, अगर मैं ये कहूँ कि 2 बच्चे जन्मे, वो भी मिलावटी थे। अब अगर मासूम किलकारियाँ मिलावटी हो रही हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप सबने सुना होगा। आज भी अगर हम देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो दिल्ली जैसे शहरों में जो है आम बात है। हर साल हम देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग गायब हो जाते हैं जो कि कभी नहीं मिलते, और कभी ना मिलने का कारण एक ही हो सकता है, उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं और उनके ऑर्गन्स बेचने के बाद जो है उनकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। सवाल ये उठता है कि अगर भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? हमारा एजुकेशन सिस्टम से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम तक जो है वो करप्ट हो चुका है। ये कहानी जो है दिल्ली की है। दिल्ली में 5 जनवरी को 2 बेटियों का जन्म हुआ जो कि जुड़वा थी, लेकिन उसके जब उन बेटियों का जन्म हुआ तब ये देखा गया कि अब आमतौर पर जब ये देखा गया कि जुड़वा थी और एक लेडी जो पिछले 9 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो इस बात पर शक ही नहीं किया जा सकता कि उन्होंने गोद तो बच्चे लिए नहीं थे। जब उस महिला ने खुद बच्चों को जन्म दिया एक हॉस्पिटल में, वहाँ से बच्चे घर आए और 2 दिन बाद 5 को उनका जन्म होता है और 8 को जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि वो डीएनए जो है वो माँ से मैच नहीं होता है। दोबारा डीएनए होता है तो पता चलता है वो डीएनए जो है वो पिता से भी मैच नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक माँ ने जो है वो जन्म दिया, 9 महीने तक वो लेडी प्रेग्नेंट रही, उसके बाद जो है जब ये पता चलता है कि वो बच्चियाँ जो हैं वो उसकी हैं ही नहीं, वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स या मदर फादर जो हैं वो हैं ही नहीं उन बच्चियों के। ये कहानी जो है ये दिल्ली के राहुल राठौर और मीनू राठौर की कहानी है। लंबी कहानी उनकी रही, उनके जीवन की कहानी भी लंबी रही। काफ़ी समय तक जो है जब उनके घर में कोई संतान नहीं हुई तो हमारे साइंटिस्ट ने जो है जो एक लोगों की मुरादें पूरी करने के लिए जो है आईवीएफ जो निकाला, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आईवीएफ का सहारा लिया जाए और आईवीएफ से जो बच्चा होगा वो भी तो उन्हीं का ही होगा। खैर, इस पर दोनों की रजामंदी थी, दोनों ने आपस में बात की। उसके बाद जो है अब सवाल ये है कि आईवीएफ होता क्या है। इस पर जो है डॉक्टर आभा मजूमदार जो हैं, जो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, साइड डायरेक्टर भी हैं, वो उन्होंने बताया कि कई बार होता क्या है कि जो लेडी होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है। हम कह सकते हैं कि सीमेन को, या कई बार जो होता है कि जो एग फर्टिलिटी होती है वो एग फर्टिलिटी होती है लेकिन उसके बाद जो है वो बेकार हो जाती है। काम हम कह सकते हैं उसमें जो है फर्टिलाइज ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो आभा मजूमदार का कहना है कि कई बार ये होता है कि उन एग्स को निकाल लिया जाता है जो फर्टाइल एग्स होते हैं,
उसके बाद जो है मेल का सीमन लेकर उन दोनों को जो है फर्टाइल करके और 0.1 डिग्री टेम्परेचर पर जो है उनको फ्रिज होने के लिए रखा जाता है। जब वो फर्टाइल हो जाते हैं प्रॉपरली तो वीमेन की ओवरी में जो है दोबारा से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे जो है जो कंसीव होने में दिक्कत आ रही थी वो नॉर्मल हो जाती है। खैर मीनू और जो राहुल थे उन लोगों ने भी डिसाइड किया और बताते हैं कि ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। इस दौरान जो है एक राहुल जो थे और राहुल राठौर और मीनू राठौर थे, एक गायनोकोलॉजिस्ट थी रीतू गर्ग से इनके संपर्क थे। रीतू गर्ग ने ही इनको जो है SCI IVF सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पर उनकी एक मित्र थी जिनका नाम था डॉक्टर मनप्रीत कौर। डॉक्टर मनप्रीत कौर ने जो है राहुल राठौर से कहा कि शिवानी सचदेवा जो हैं वो अच्छी डॉक्टर हैं, उनसे वो लोग मिले और कई सारे टेस्ट हुए, कई सारी जांचें जो हुई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद जो है एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। बताया जाता है ये इलाज जो उनका जनवरी से शुरू हो चुका था। 13 फरवरी को जो है 8 एग्स जो है वो बने, जो कि मीनू से निकाल कर जो है जो 8 एग्स जो फर्टाइल हुए थे उसमें से 3 एग्स जो थे वो बॉम्ब में ट्रांसफ़र किए गए और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो प्रोसेस चलता रहा, उनका ट्रीटमेंट होता रहा। फिर 5 जनवरी को अब बताया जाता है कि जो IVF सेंटर होता है उसका केवल इतना काम होता है, वो प्रेगनेंसी को प्रॉपर कर देता है। मतलब जो कंसीव नहीं हो रहा था बच्चा अभी तक, वो कंसीव हो जाएगा। जो आपको फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही थी वो फर्टिलिटी दिक्कत दूर हो जाएगी। बस इतना ही होता है उन लोगों का। उसके बाद जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो आमतौर पर जैसे हॉस्पिटल्स में होता है वैसे ही होता है। खैर ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद बताया जाता है कि 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म होता है। दोनों की जब 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ तो दोनों की शक्ल में बहुत फ़र्क था। बताया जाता है जो पहले बच्चे का जन्म हुआ कुछ देर बाद दूसरा बच्चा जन्म हुआ तो पहला तो आमतौर पर ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जो दूसरी बच्ची थी वो राहुल का कहना ये है कि साउथ ईस्ट का जो बच्चा है, हम कह सकते सिक्किम या बाकी इन एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनकी तरह लग रहा था। उन्हें कुछ डाउट हुआ और डाउट की वजह से जो है उन्होंने पहला टेस्ट 8 जनवरी को कराया। जब 8 जनवरी को टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो DNA जो है वो मीनू जो कि बच्चों की माँ थी उनसे मैच ही नहीं हो रहा है। फिर 16 जनवरी को दूसरा DNA टेस्ट होता है। जब दोनों DNA की रिपोर्ट आती है तो राहुल और मीनू दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों DNA रिपोर्ट जो थी, पढ़े लिखे दोनों पेरेंट्स हैं, उनको पता था पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है। दोनों DNA रिपोर्ट ये बता रही थी कि वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो उन बच्चों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। अब जब ऐसा होता है तो उन दोनों को पता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना लंबा ट्रीटमेंट चला और IVF से बच्चे होने का मतलब यही है कि जो वंश होगा वो उन्हीं का होगा। खैर ये सारी चीज़ें होती रही। इसके बाद राहुल जो है वो IVF सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करता है। कुछ समय तक तो IVF सेंटर बातचीत करता है, उसके बाद जो है वो लोग किनारा करने लगते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। फिर जब राहुल को लगता है कि ये लोग गड़बड़ हैं, लोगों ने जो है कुछ गड़बड़ किया है या अगर आपने ठीक ठाक किया था तो कुछ जो भी गलतियां थी या गलती से ऐसा हुआ, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को जब ये सारी बातें बताते हैं कि हमने IVF ट्रीटमेंट लिया था और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे 2 बच्चे हैं लेकिन उनका DNA हमसे मैच नहीं हो रहा है। पुलिस जब आमतौर पर ऐसे केस सुनती है
तो आपको पता ही होगा कि उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कांस्टेबल से लेके दरोगा तक आमतौर पर वो जिन केसेस को हैंडल करते हैं, लेकिन उनसे ये केस बहुत ही डिफरेंट था, थोड़ा नहीं बहुत ही डिफरेंट। फिर खैर पुलिस कहती है हम इसकी जांच करते हैं, उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। इस तरीके से 3 महीने बीत जाते हैं। उसमें जो है पुलिस भूल जाती है और सारी चीज़ें ऐसे नॉर्मल चलती रहती है। फिर जब मीनू और राहुल को लगता है कि यहाँ पर भी बात नहीं बनेगी, उसके बाद जो हैं वो कोर्ट की मदद लेते हैं। कोर्ट में वो अपने वकीलों के साथ पहुँचते हैं, वहाँ पर वो डीएनए रिपोर्ट देते हैं, जो ट्रीटमेंट के कागज़ थे वो सारे दिखाते हैं। सैंपल की जो रिपोर्ट थी, सीमेन सैंपल की या हम कह सकते हैं फर्टिलिटी सैंपल की जो भी रिपोर्ट थी, वो सारी रिपोर्ट पेश की जाती है। अब जब कोर्ट ये सारी चीज़ें देखता है, अब डीएनए को झुठलाया तो नहीं जा सकता, कोर्ट तुरंत दिल्ली पुलिस को फटकार लगाती है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है। खैर अभी जांच चल रही है। जब राहुल से आज तक के एक पत्रकार ने बात की तो उन्होंने यही कहा कि या तो आईवीएफ सेंटर में जो है एम्ब्रियोज को बदल दिया गया है, गलती से हुआ है, या एक सोची समझी साजिश के थ्रू किया गया है। लेकिन जो डॉक्टर आभा मजूमदार हैं, जो कि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनका कहना ये है कि आज की डेट में जो है गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर बदला गया है तो ये जानबूझकर किया गया है। दूसरा, हो सकता है कि अस्पताल में जो है बच्चे बदल दिए गए। क्या वो जो बच्चे थे वो उनकी बेटियां ही थी, बेटे थे? क्योंकि 2 बच्चियां जो उन्हें दी गई, ये साजिश के थ्रू भी बदला जा सकता है। तो अभी ये जांच का विषय है, इसमें क्या होता है, क्या सच है क्या सच नहीं है, बहुत जल्द जो है दिल्ली पुलिस जांच करेगी। उसके बाद जो है चार्जशीट फाइल करेगी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है कितना सच है कितना झूठ है, हॉस्पिटल जिम्मेदार है, आईवीएफ सेंटर जिम्मेदार है, किसी नर्स की लापरवाही है, डॉक्टर ने जानबूझकर किया है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे।